गर्दन झुक गई। उसके कान उस नन्ही सी पुकार की तरफ खिंच गए। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ईगल की तरफ देखा। ईगल ने पहले तो थोड़ी देर तक अपने अंदाज़े फ़क्र को कायम रखा, मगर फिर उसकी तेज निगाहें भी उस तरफ मुड़ गईं। दोनों धीरे धीरे उस कच्ची पगडंडी से हटकर बरगद के पास की झाड़ियों की ओर बढ़े। आवाज अब साफ थी। एक नवजात बच्ची रो रही थी, जैसे कोई भूली बिसरी आत्मा जंगल की खामोशी तोड़ रही हो। झाड़ियों के बीच एक कपड़े में लिपटी छोटी सी जान पड़ी थी। उसका चेहरा लाल था, होंठ कांप रहे थे और उसकी छोटी उंगलियां हवा को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इगली का दिल पिघल गया। उसने अपने पंख फैला दिए जैसे उस मासूम को ओढ़ाना चाहती हो। ईगल थोड़ी देर खड़ा रहा, उसके चेहरे पर उलझन थी। ये इंसानों का काम है, हमारी दुनिया से इसका क्या वास्ता, उसने सख्त लहजे में कहा। मगर इगली ने धीमे स्वर में जवाब दिया, कभी कभी दास्तानें इंसानों और परिंदों के दरमियां भी लिखी जाती हैं। शायद ये बच्ची हमारी किस्मत में आई हो। बरगद की जड़ों के बीच हवा फिर से सरसराई, जैसे जंगल खुद उनकी बात सुन रहा हो। इगली झुकी और अपने नरम पंखों से उस बच्ची को ढक लिया। बच्ची की थरथराती सांसें जैसे उसकी छाती से लगते ही थोड़ी शांत हो गईं। इगली की आंखों से आंसू टपक पड़े, हर बूंद जैसे उसकी अधूरी ममता का बोझ हल्का कर रही थी। ईगल अब भी पीछे खड़ा था, आंखों में हिचक और मन में जंग। ये इंसानों की दुनिया है, इगली। उनके छोड़े जख्मों को हम नहीं भर सकते। उसकी आवाज में कड़वाहट थी, मगर भीतर कहीं एक कोमलता भी जाग उठी थी। इगली ने बिना उसकी तरफ देखे बस इतना कहा, क्या मासूमियत का कोई मजहब होता है? क्या इंसानियत और परिंदों का कोई फ़र्क होता है? यह बच्ची सिर्फ एक जान है, और जान को बचाना ही हमारी दास्तान होगी। बरगद की जड़ों के नीचे हवा फिर गूंज उठी, जैसे जंगल इस फैसले का गवाह बन रहा हो। ईगल धीरे धीरे पास आया। उसने अपनी मजबूत चोंच से उस बच्ची को हल्के से उठाया और इगली की तरफ देखा। उसकी गर्दन अब पहले जैसी ऊंची नहीं थी, उसमें झुकाव था, मानो वह मान गया हो। आसमान में काले बादल घिरने लगे। दूर कहीं बिजली चमकी। जंगल के बीच एक नन्ही सी जान, दो परिंदों की ममता और एक रहस्य जो उन दो सायों के पीछे छुपा था, सब मिलकर एक नई दास्तान लिख रहे थे। इगली की आंखों से आंसू बह निकले। वह बच्ची की ओर झुक गई और अपने पंखों से उसे ढक लिया। ईगल अब भी हिचक रहा था। इगली, ये इंसानों की चीज है, उनका दर्द हमें क्यों उठाना चाहिए? इगली ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या ममता परिंदों और इंसानों में बांट दी जाती है? यह बच्ची सिर्फ एक जान है, और जान को बचाना सबसे बड़ी दास्तान होती है। उस वक्त बरगद की जड़ें हवा के संग सरसराई। ऐसा लगा मानो बरगद भी उसकी बात का गवाह बन रहा हो। इगली ने बच्ची को बरगद की जड़ों पर रखा। बरगद ने जैसे अपनी मोटी, फैली हुई जड़ों को फैलाकर उस मासूम को गोद में ले लिया। हवा नरम हो गई, आसमान से चांदनी और गहरी बिखरी, जैसे पूरा जंगल इस जन्म का जश्न मना रहा हो। ईगल ने आखिरकार हार मान ली। उसने अपनी मजबूत चोंच से बच्ची को हल्के से उठाया और बोला, अगर बरगद इसे अपना सकता है, तो मैं क्यों नहीं? दिन गुजरते गए, और बच्ची अब इगलनी के साथ धीरे धीरे जंगल की जिंदगी सीखने लगी। इगलनी ने उसे अपने पंखों की छाव में रखा, उसे सुरक्षित रखा और उसके लिए भोजन ढूंढ लाई।
जंगल की गूंज में अब उस बच्ची की मासूम हंसी सुनाई देने लगी, जो इगलनी के लिए किसी जीत से कम न थी। लेकिन जंगल चुप नहीं था। पेड़ों की सरसराहट, जानवरों की आवाजें और रहस्यमय खामोशी मानो आने वाले तूफान का इशारा कर रही थी। जो लड़का और लड़की बाहर लौट गए थे, उनके दिल में बदला और लालच की आग अब और भी तेज हो चुकी थी। वे जानते थे कि बच्ची उनके लिए खतरा भी है और शायद उनके किस्मत का राज भी उसी से जुड़ा है। इगलनी यह सब भांप रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही संकल्प था, बच्ची को हर हाल में जिंदा रखना, चाहे इसके लिए उसे पूरी जंगल की ताकत से लड़ना क्यों न पड़े। अब एक नया संसार बसने लगा था। बच्ची के लिए इगलनी का हर दिन जैसे एक नई तपस्या था। कभी वह अपने नुकीले पंजों से कड़ी मेहनत करके छालों में छुपे कीड़े निकाल लाती, कभी दूर पहाड़ियों से रंग-बिरंगे फल तोड़ लाती। बच्ची अब उन फलों का स्वाद पहचानने लगी थी। उसकी हंसी और मासूमियत से जंगल की खामोशी तक खिल उठती थी। धीरे-धीरे बच्ची के कदम भी मजबूत होने लगे। वह छोटे-छोटे पत्थरों पर चलने लगी, पत्तों को पकड़कर खड़ी होने लगी। इगलनी उसे देखकर अपने पंख फैलाती और खुश होकर आसमान की ओर उड़ान भर देती, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की पहली मुस्कान देखकर गर्व से भर उठती हो। लेकिन उसी जंगल के अंधेरों में, कहीं दूर, दो परछाइयां अब भी मंडरा रही थी, वही लड़का और लड़की। वे हर दिन पास आने की कोशिश करते, मगर इगलनी की मौजूदगी और जंगल की रहस्यमयी गूंज उन्हें रोक देती। उनकी आंखों में अब केवल एक ही लालच था, उस बच्ची का अंत। इधर बच्ची और इगलनी का रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था। वह बच्ची जब इगलनी के पंखों को पकड़कर हंसती, तो लगता मानो जंगल की हर शाख और हर पत्ता जीवन से भर उठा हो। दिन बीतते गए और बच्ची अब सचमुच जंगल की बेटी बनती जा रही थी। इगलनी ने उसे सिर्फ जीना ही नहीं सिखाया, बल्कि जंगल की हर आवाज, हर गंध और हर हलचल को समझने का हुनर भी दिया। बच्ची अब जानती थी कि पत्तों की हल्की सरसराहट किस जानवर की आहट है, किस फल को खाना सुरक्षित है और किस पौधे को छूना भी खतरनाक। इगलनी और बच्ची का रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि मानो दोनों एक ही आत्मा के दो हिस्से हों। बच्ची जब अपने छोटे-छोटे हाथों से इगलनी के पंखों को सहलाती, तो इगलनी की आंखों में अजीब सी चमक आ जाती, गर्व और ममता की चमक। अब बच्ची का चेहरा आत्मविश्वास से दमकता था। डर की जगह उसकी आंखों में अब जिज्ञासा और तलाश की चमक थी। वह जंगल के रास्तों पर कदम रखते समय बिल्कुल वैसा ही आत्मविश्वास दिखाती, जैसा इगलनी आसमान में उड़ते समय दिखाती थी। लेकिन जंगल के अंधेरे हिस्से अब भी रहस्यमय थे। हर रात जब हवाओं में अनजानी सी गूंज उठती, तो इगलनी सतर्क हो जाती। उसे मालूम था कि वह लड़का और लड़की अब भी कहीं छुपे हुए हैं। वे हार मानने वाले नहीं थे। मजबूत दीवार बन चुका था। बाहर हवाएं गरज रही थी, पेड़ों की डालियां टूटकर गिर रही थी, बिजली आसमान को चीरती हुई चमक रही थी। मगर उस बेड़ की झाप में इगलनी ने अपने पंख पूरी तरह फैलाकर बच्ची को ढक लिया। बच्ची ने अपने छोटे-छोटे हाथों से इगलनी की गर्दन को पकड़ लिया और उसकी गर्मी में छिपकर सो गई। इगलनी की आंखें खुली थी, वह सो नहीं सकती थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि चाहे आंधी हो, तूफान हो या कोई शिकारी, बच्ची को कोई छू भी नहीं सकता। सुबह का सूरज जब बादलों को चीरता हुआ निकला, तो जंगल फिर से सुनहरी रोशनी में नहा गया। मगर इगलनी का दिल अब भी बेचैन था।
उसे लग रहा था कि यह तूफान कोई साधारण नहीं था, मानो जंगल उसे आने वाले बड़े खतरे की चेतावनी दे रहा हो। और सचमुच, दूर कहीं झाड़ियों में दो साए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वही लड़का और लड़की, जिनकी आंखों में अब और भी गहरी नफरत और लालच जल रहा था। वे जानते थे कि बच्ची जिंदा है, और अब उन्होंने ठान लिया था कि अगली बार वे किसी भी कीमत पर इगलनी और उस बच्ची तक पहुंचेंगे। बच्ची अब बड़ी हो रही थी, उसके कदमों में आत्मविश्वास था, पर अभी भी वह पूरी तरह जंगल के खतरों से अनजान थी। इगलनी यह जानती थी, और इसी वजह से उसकी चौकसी और बढ़ गई थी। बच्ची अब इगलनी की आंखों में अपनी परछाई देखने लगी थी। उसे एहसास हो रहा था कि यह पक्षी अब सिर्फ जंगल का प्रहरी नहीं, बल्कि उसका अपना सहारा बन चुका है। नदी के बहते पानी की आवाज में उसे जीवन की धड़कन सुनाई देती थी, और पत्तों की सरसराहट में जैसे कोई अनकहा गीत। इगलनी ने बच्ची को सिखाया कि जंगल में जीने के लिए केवल साहस नहीं, बल्कि समझदारी भी चाहिए। हर आवाज, हर कदम, हर छाया में एक कहानी छिपी होती है, कभी खतरे की, कभी सुरक्षा की। बच्ची ने यह सबक अपनाना शुरू कर दिया। अब दोनों का रिश्ता माँ-बेटी जैसा हो चला था। बच्ची इगलनी को अपनी राखी समझती थी, और इगलनी उसे अपनी संतान। वे दोनों अब जंगल की उस महफूज जगह पर मिलकर एक नया संसार रचने लगे थे, जहां डर भी था, लेकिन उस डर को हराने का हौसला भी। बुजुर्ग आदमी की चाल धीमी थी, पर उसकी आंखों में गहराई थी। सफेद दाढ़ी और कांपते हुए हाथों में एक लकड़ी की छड़ी थी। जैसे ही वह उस खुले स्थान के करीब पहुंचा जहां बच्ची और इगलनी रहते थे, इगलनी ने अपने पंख फैलाकर सुरक्षात्मक अंदाज में फड़फड़ाहट की। बच्ची ने तुरंत इगलनी की ओर देखा और उसके मन में डर और उत्सुकता दोनों उमड़ आए। यह पहला इंसान था जिसे उसने इतने करीब से देखा। बुजुर्ग ठहर गया। उसकी थकी हुई आंखों में कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि एक अपनापन झलक रहा था। उसने धीमे से कहा, डर मत, मैं दुश्मन नहीं हूं। इगलनी ने गहरी आवाज में चेतावनी भरी चीख निकाली, लेकिन बच्ची ने अपनी मासूम निगाहों से इगलनी को शांत किया। शायद बच्ची के दिल ने महसूस कर लिया था कि यह बुजुर्ग कोई साधारण आदमी नहीं। बुजुर्ग ने आगे कहा, तुम इस जंगल की नहीं लगती, पर तुम्हारे भीतर जंगल की रूह समा चुकी है। बच्ची चुप रही, मगर उसकी आंखें प्रश्नों से भरी थी। उस पल से जंगल की कहानी ने नया मोड़ लिया, क्योंकि यह बुजुर्ग अपने साथ एक पुराना राज लेकर आया था, जो बच्ची और इगलनी की तकदीर बदलने वाला था। हकीम साहब ठिठक गए। उनकी बूढ़ी आंखों में हैरानी और अपनापन दोनों उतर आए। उन्होंने सोचा कि इस जंगल में सिर्फ जानवर और पक्षी हैं, लेकिन यहाँ एक बच्ची और उसके साथ एक इगलनी। यह दृश्य तो मानो किसी अनकही दास्तान का हिस्सा था। इगलनी ने तुरंत अपने पंख फैला दिए, जैसे किसी भी खतरे से बच्ची को बचाने को तैयार हो। बच्ची इगलनी के पीछे छिप गई, मगर उसकी मासूम आंखों में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। हकीम साहब ने अपने कांपते होंठ खोले और धीरे से कहा, डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं तो जंगल का पुराना साथी हूं। उन्होंने अपनी झोली नीचे रखी और उसमें से एक जड़ी बूटी निकाली। देखो, यह है ब्रह्मकली, जंगल की सबसे अनमोल औषधि। मैं इसे बीमारों को ठीक करने के लिए ले जाता हूं। बच्ची की आंखों में चमक आई। वह पहली बार किसी इंसान से कुछ सीख रही थी। इगलनी ने भी ध्यान से देखा,
पर उसका सतर्क भाव अब भी कायम था। हकीम साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम दोनों में कुछ खास है। बच्ची, तुम्हारी आंखों में सवाल है। और इगलनी, तुम्हारे पंखों में हिफाजत का वादा। शायद किस्मत ने मुझे यहाँ लाकर तुमसे मिलवाया है। उस पल बच्ची को लगा कि उसकी कहानी अब सिर्फ इगलनी के साथ जंगल तक सीमित नहीं रहेगी। यह मुलाकात शायद एक नई शुरुआत थी, जिसमें पुराने रहस्य और आने वाले सच छिपे थे। तो वह थोड़ी देर के लिए चौंक गए। इगलनी को देखकर उनके दिल में हैरानी और उलझन पैदा हो गई। ये क्या देख रहे थे वह? जंगल के इतने गहरे हिस्से में एक इगलनी के पास बच्ची। ये बच्ची कहाँ से आई? क्या ये इगलनी किसी इंसानी बच्ची को उठा लाई है? हकीम साहब सोच में पड़ गए। उन्होंने अपनी आंखों से बच्ची और इगलनी के बीच के रिश्ते को गहराई से देखा। फिर हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आई। हकीम साहब धीरे धीरे पास आकर इगलनी के सामने खड़े हुए। उनकी आवाज में एक किस्म की समझ और मीठा एहसास था। उन्होंने इगलनी से कहा, क्या ये बच्ची तुम्हारी है या तुमने इसे कहीं से लाकर अपना लिया है? हकीम साहब ने ये सवाल बड़े प्यार से किया था, जैसे वह जानना चाहते हों कि क्या इगलनी ने बच्ची को किसी खतरनाक हालत से बचाया है या इसके पीछे कोई और राज है। आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। प्यारे दर्शकों, यह मत भूलिए कि हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश से या। तो दोस्तों, आज की हमारी रहस्यमय कहानी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। क्या इगलनी ने बच्ची को बचाया है या इस जंगल में कोई और राज छिपा हुआ है? हकीम साहब की मुस्कान आखिर किस बात का इशारा कर रही थी? अगर आप भी जानना चाहते हैं इस राज का जवाब, तो अगले भाग में हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। ऐसी और रोचक व शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।